नमस्कार दोस्तों, जागो एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। बेरुख मौसम में बीमारियों का खौफ, साथ ही प्रदूषण की चपेट में, ऐसे में बचने का क्या रास्ता है? हमारे जागरूक मित्रगण लगातार समस्याओं से ग्रस्त हो रहे हैं और बेरुख विकराल मौसम से बचने हेतु सुझाव चाह रहे हैं। इस समस्या का मुकाबला कैसे हो, विषय पर विशेषज्ञ से वार्ता प्रस्तुत है और हम मिल रहे हैं भारत के जाने माने पर्यावरणविद, जो प्रख्यात शिक्षाविद एवं वैज्ञानिक भी हैं और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से अवकाश प्राप्त हैं और रिटायरमेंट के बाद भी वाराणसी के 2 टेक्निकल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रहकर सफल संचालन किया है। हम उनसे इस गंभीर समस्या जो मनुष्य के जीवन को खतरे में डाल रही है, उसके कारण और निवारण पर चर्चा करेंगे। इस क्रम में हमारा डॉक्टर साहब से एक पहला सवाल है सर, जो है कि तमाम बड़े बुजुर्गों और अनुभव वाले लोगों का कहना है कि ऐसा विचित्र मौसम जो अप्रैल के मध्य में ही मई और जून जैसा तापमान दिखा है, वह अब तक कभी नहीं था। यह एक प्राकृतिक प्रकोप जैसा है, उसका कारण क्या है सर? जो ये प्रश्न बहुत ही गंभीर है और ये लोगों के जीवन से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। इसमें समझने की बात यह है कि ये बुजुर्ग क्या कह रहे हैं, सभी लोग अनुभव कर रहे हैं, युवा से लेकर के बुजुर्ग तक, जो है कि इतना विचित्र जो है तापमान अभी 41, 42, 43 का टेम्परेचर जो है जो कि मिल रहा है। और एक्चुअली ये भी है कि ये सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स अगर इस्तेमाल किए जाए तो शायद का डिग्री और ज़्यादा ही होगा। ऐसे वो कहीं 41, कहीं 42, अखबार वाले भी जो मन में आता है अपना लिख देते हैं। सही मेजरमेंट कौन कर रहा है, कौन सी एजेंसी है, इसका कहीं नामो निशान नहीं है। अब ठीक है, गर्मी तो ऐसा है ना कि वो टेम्परेचर थर्मामीटर से नहीं चलेगा, वो तो जो शरीर अनुभव कर रहा है, शरीर पीड़ित हो रहा है, शरीर जो है उसकी वजह से उत्पन्न तमाम बीमारियों से ग्रसित हो रहा है, वो बता रहा है कि तापमान गड़बड़ है। तापमान गड़बड़ क्यों है? अब ये सवाल आपका होगा, मैं जानता हूं कि आप तत्काल दूसरा सवाल ही पूछेंगे मुझसे कि तापमान को क्या हो गया, तापमान पागल हो गया या सूर्य जो है आकर के सट गया पृथ्वी के? नहीं, न तो जो है तापमान पागल हुआ और न सूर्य देव जो है आकर के पृथ्वी से सट गए। उनकी दूरी जितनी है उतनी ही दूरी है। हुआ क्या है ये समझना है। तापमान का नियंत्रण किसी भी स्थान पर वहां पर उपलब्ध आर्द्रता, आर्द्रता माने पानी का, जिसे हम कहते हैं जल वाष्प, जल की उपलब्धि से ही जो है पानी का नियंत्रण होता है। मैं आपसे एक मोटा सा सवाल आपके सामने रख रहा हूं। आग लगती है तो क्या करते हैं? उसी में तेल डालते हैं, घी डालते हैं, पकौड़ी डालते हैं। वहां क्या डालते हैं? पानी ही तो डालते हैं। पानी डालने पर ही जाकर के, वरना कभी कभी तो ये होता है कि अगर तापमान नीचे नहीं गया तो आप ये ऐस गैस इतना भी डालते रहते हैं। एक बार जो है एक जगह आग लगी हुई थी, मैं भी था वहां, देख रहा था। तो अब तो गैस और फोम ये आग वाले इस्तेमाल करते हैं ना, तो उन लोगों ने जो है वो पर वो फोम हर चीज में हमने तो नया कर दिया। अब फायर ब्रिगेड वाले भी जो है नया कर रहे हैं, फोम छिड़क रहे थे। फोम छिड़कते थे, एक तरफ छिड़कते थे, दूसरी तरफ फिर से आग पैदा हो जाती थी। तो बार बार मुंह बनाते रहे। हमने कहा देखो ऐसे नहीं रुकेगा, तुम्हारे फोम का तो ये कि ऑक्सीजन को ना कम करेगा, लेकिन भीतर से जो कि इसकी गर्मी जा करके पुनः उसको प्रदाहित कर रही है, उसको कैसे रोकोगे? पानी। तो फिर टेलीफोन हुआ, वो पानी वाला दमकल, मैंने कहा पानी वाला बुलाओ तब जा करके रुकेगा। फिर पानी वाला जब दमकल आया तब जा करके रुका। ये मोटी चीजें हैं, छोटी चीजें हैं, लेकिन इनमें जो है सामान्य ज्ञान का जो है बहुत बड़ा प्रभाव और वो ज्ञान जो है हितकारी होता है। आज सबसे बड़ी दिक्कत हमारे देश में ये हो गई है कि इतिहास वाले, समाज शास्त्र वाले, मिलिट्री के साइंस वाले और तमाम जो है राजनीति शास्त्र वाले
कोई हिंदी पढ़ करके आया हुआ है, अरे भाई हिंदी हम क्या बोल रहे हैं, हम कौन सी भाषा बोल रहे हैं, कोई विदेश की भाषा तो नहीं बोल रहे, हिंदी बोल रहे हैं जो है। तो क्या इसके लिए मैंने कोई अलग से कोर्स किया, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हिंदी में एमए हो गया तो वो आईएएस बन करके बैठ जाएगा और उसके बाद में मुख्यमंत्री को और सबको जो है घुमाते हैं, सब दाहिने बाएं जो है। ये जो स्थिति हमारे देश में पैदा हो गई, उसके कारण समस्याएं दिन ब दिन बढ़ रही हैं। अब आप हम आते हैं आपके मूल प्रश्न पर जो है कि हमारा पानी कहाँ चला गया। पानी हमारे पास रह ही नहीं गया, हमने पानी को रहने नहीं दिया। तालाब थे, कुएं हुआ करते थे, कुंड हुआ करते थे, बाहा हुआ करते थे, नाला हुआ करते थे। अब तो नदियों के पेटे में जो है जाकर के बना रहे हैं लोग जो है मकान। वाह जी वाह। आज मुझसे एक अखबार वाले ने ही यह बताया कि साहब बनारस में जो है जजेस के रहने के लिए जो है वो बना हुआ है गंगा घाट के किनारे है, सामने घाट पर बिल्डिंग उन्होंने जमीन खरीदी है, वो बनाया। और वो है किसमें, गंगा जी के पेटा में है जमीन जो है, जिसे कि गिराया जाना चाहिए। वहां पर संभव नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का निर्माण, लेकिन कोई भी संस्था जो है सामने नहीं आती। अधिकारियों के हालात इतने बुरे हैं कि किसी काम के नहीं रह गए। सरकार को धोखा दे रहे हैं, पब्लिक को धोखा दे रहे हैं, और हर तरीके से देश जो है धीरे 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 जो है गर्त की तरफ जा रहा है। देखना है लोग क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे अपनी जान बचाते हैं। तो ये जो तापमान है इसे बहुत हल्के में लेना ठीक नहीं है। तापमान की वजह से जो कि विकृतियां पैदा हो रही हैं, मैं आपको एक आध उदाहरण में दे दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहली चीज तो ये कि जो फर्मेंटेशन की जो क्रिया शरीर के भीतर पेट के भीतर होती है, जो है टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो भी, कम हो जाएगा तो भी जो है पेट के पाचन की क्रिया प्रभावित हो जाती है, और उसके कारण गैस बनेगी। गैस बनेगी तो दो इसके रास्ते हैं, या तो वो जो है आपको उल्टी कराए, या भूख रोके, या दस्त कराए, पखाना कराए। ये तीनों क्रियाएं जो है चल रही है। मैं समझता हूं कि श्रोतागण इस बात को समझेंगे और अपने देह पर क्या हो रहा है इससे ही आकेंगे कि उनके साथ भी यह तापमान कर क्या रहा है। लेकिन ठीक है, जरा सा कुछ हुआ तो भाग के जाते हैं दवा की दुकान पर, भैया ये बहल बात नहीं, कोनो गोली वोली दे देता, ले ला भाई गोली ले ला, ये हो 20 रुपया की गोली हो, ले ले बात ठीक हो जाए, जा जा जा। यानी डॉक्टर से भी परहेज है। स्वयं का ज्ञान, स्वयं की दुर्बुद्धि से हम लोग ग्रसित होकर के आज कष्ट पा रहे हैं। अब आगे आइए दूसरी तरफ। ये तो हो गया जल की समस्या जो है, जल हमारे पास है ही नहीं है। अब जल का दूसरा स्रोत जो कि वातावरण में नमी पैदा करता है वो है पेड़। पेड़ जमीन के भीतर तक उसकी जड़ें होती हैं, वहां से वो जो है खींच करके नमी को ऊपर ले आता है, और ऊपर ले आने के बाद उस हवा, वहां के स्थलीय हवा का जो है एक बैलेंस बनाता है। क्योंकि आप पेड़ गर्मी में आप किसी बरगद के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे चले जाइए, देखिए कितना ठंडा रहता है। क्या वहां बर्फ की सिली रखी हुई है या एयर कंडीशनर चल रहा है? नहीं, वो जमीन से जल लेकर के वाष्पीकरण करके वहां का तापमान नियंत्रित करता है। इसीलिए वृक्षों की पूजा करने का भी विधान हमारे देश में जो है, और तमाम वट सावित्री और ये सारे पूजा होते हैं, जिसमें कि जो पीपल का, बरगद का जो है पूजा की जाती है। अंग्रेजी फारसी जो है वो एक ठो किराए का पैंट पहन लिया जो है, पेंटालून कंपनी का जो है या किसी और कंपनी का जो है, और बताया कि मैं तो जो है अब तो हो गया, क्या हो गया, सिनेमा का हीरो हो गया। जो है भैया सिनेमा का हीरो तो बन गए, मगर इससे बनो हीरो तरह से इसके सामने तो समझ में आए कि तुम्हारी हीरोबाजी के नाम से चल रही है। तो देखिए हम लोग अपनी मूर्खता के शिकार हो रहे हैं, और ये भारत के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब उससे भी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात ये होती है कि अभी आज मैं देख रहा था, बात कर रहा था, तो उससे मैंने कहा जल शक्ति मंत्री, अरे ये कौन सा मंत्रालय हो गया? जल मंत्रालय तो हो सकता था, जल संसाधन मंत्रालय होता था, जल नियंत्रण मंत्रालय आप कह सकते थे। ये जल शक्ति मंत्रालय कौन सी चीज होगी भाई? किस व्यक्ति ने इस प्रकार का शब्द निकाला जो है? यानी ये हिंदी भी नहीं जानते सब, मंत्री बन गए, एयर कंडीशन चैम्बर में बैठ गए, और 10 चापलूस बैठा लिए, उन्हीं के माध्यम से व्यापार शुरू हो जा रहा है। जो है हमारे देश को अगर खाया किसी चीज ने तो उसका नाम है जो है इलेक्शन।
सर आज इलेक्शन एक का नाम नहीं सरकार लिया। से संबंधित ही सवाल है, हाँ। क्योंकि जल और पेड़ के बारे में तो आपने बता ही दिया, जो अभाव है आज देश में, जो है सरकार का क्या रोल होना चाहिए था, और सरकार क्यों इस गंभीर समस्या नहीं मान रही है। कमी किसी मंत्री, मुख्यमंत्री और वाराणसी का मुद्दा ले लें तो हमारे शहर के सांसद तो स्वयं माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री भी हैं, उनका मौन भी नहीं टूट रहा है। क्या वजह है? क्या उन्हें उनका मौन भी जानकारी नहीं है, या वो इस समस्या को समस्या नहीं मानते हैं? लगभग स्थिति वही है। जाके पैर न फटी बेवाई, वह का जाने पीर पर आई। अरे भैया, ये तो दिन रात जो है, ये पखाना भी इनका जो है लेटरिन बाथरूम, वो भी एयर कंडीशन है, जो है जाड़ा में गर्म और गर्मी में ठंडा हो रहा है। इन्हें क्या पता कि बाहर का तापमान क्या है, जो है लोगों की क्या समस्या है। छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से जो है स्कूल में जाकर के बिलबिला रहे हैं, पसीने से तर हो रहे हैं, और घर आने के बाद में धड़ाम से गिर पड़ते हैं। माता पिता उनके परेशान हो रहे हैं कि क्या हो गया बच्चे को, क्या हो गया। पता लगा कि हमसे तो हम लोग पूछते हैं कि ऐसा होगा, क्या कर रहे साहब, तो पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, धीरे धीरे करके उसको 2 गिलास पानी पिला दो। जब शरीर में जल का जो है मात्रा पहुंचेगा तो दोनों काम करता है जल। एक तो जो है आपके खून की कंसिस्टेंसी जिसे कहते हैं, खून मोटा होने लगता है जल के बहाव में, उसे दुरुस्त करता है, खून का बहाव शुरू हो जाता है। खून का बहाव जो है वो आपके शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का एक बहुत बड़ा प्रमुख अंग है, जो है। तो देखिए, ये सब चीजें हैं, ये सब आती हैं ज्ञान से, विद्या अध्ययन से, और चीजों को समझने का एक जो है मादा तो नहीं कहूंगा मैं, मादा तो सभी के पास में, चोरी करने का मादा नहीं है, घूस लेने का मादा नहीं है, बेईमानी करने का मादा नहीं है, तमाम हो तो रहा है, उसका तो मादा है, लेकिन कुछ अच्छा करने का मादा क्यों नहीं पता करते भाई तुम? उसके बारे में तुम कभी नहीं सोचा। बता तो रहा हूं आपको कि ये जो मैंने वर्ड सुना आज किसी ने हमसे कहा, साहब वो जल शक्ति मंत्री जो कि हैं, आप अगर कुछ इस पर लिखते तो बड़ा अच्छा था। अखबार वाले छापनी करते यार, वो अखबार के ही जो है संपादक थे। हमने कहा, ये कौन सा मंत्रालय भैया, जल में से शक्ति पता करेंगे? ये जल शक्ति माने क्या? ये जल में से शक्ति निकालेंगे या जल की धारा मारेंगे कहीं जो है जिससे कि शक्ति पैदा हो जाएगी? क्या हो जाएगा? नाम ही उल्टा है। जब नाम दिया गया है तो पहले हम लोग जब पढ़ते थे छोटे क्लासेस में तो कहें कि कान्हा का नाम रख देते थे लोग नयन सुख। अरे जब वो आन्हर है, कान्हा है, तो उसको नयन सुख कहाँ से प्राप्त होगा भाई? तो नामकरण भी जो है एक बड़ी प्रमुख क्रिया होती है जीवन की। नाम ऐसे दिए जाने चाहिए जो कि स्वयं में आकर्षण ही नहीं बल्कि उसके गुण और दोष का भी जो है स्पष्ट रूप दिखलाएं। तो आपने जो भी बात कही, जल शक्ति मंत्री, मैं तो समझता नहीं कि ये कोई मंत्रालय हो सकता है जो है। हाँ, जल प्रबंधन मंत्रालय हो सकता है, जल के किस प्रकार से सशक्तिकरण किया जाए, संचयन मंत्रालय हो सकता है, ये सारी चीजें तो हो सकती हैं, लेकिन जल शक्ति का तो कोई तुक ही नहीं बैठता है जो है। छोटा सा बच्चा भी ये सवाल उठा देगा कि भैया जल में से शक्ति खींचे निकालेंगे क्या, जो है। तो वही बात है। अब आपने जो एक बात कही सर, मैं आप बोलेंगे उससे पहले मेरा एक सवाल जो है। हाँ। सवाल सर ये है सर, बनारस में जो है जिस हिसाब से प्रदूषण का ले, जो आप जिक्र कर रहे हैं, तापमान, बढ़ते तापमान की बात कर ले, ये तो तापमान बढ़ रहा है सर, लेकिन मुझे लगता है कुछ जो है डॉक्टरों का भी पारा बढ़ रहा है पैसा कमाने में। ऐसा नहीं है, कुछ आपने जिक्र भी किया कि 20 रुपए गोली खाकर जो है वो टंच हो जाना ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, डॉक्टर की जाना नहीं पसंद करते। इसका कारण ये है कि जो है लोगों का मानना ये है कि जाएंगे तो वो जांच लिखेंगे तो हेन तेन तमाम तरह का जो है बाधाएं और उत्पन्न करेंगे उसमें सर। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस पर सर? देखिए, इसके बारे में तो सिर्फ एक ही बात है, क्योंकि जब मैं फार्मेसी कॉलेज का डायरेक्टर था तो वहाँ पर शिक्षकों का थोड़ा अभाव था। तो एक विषय होता है फिजियोलॉजी, शरीर रचना की विद्या। सच्चाई भी है कि जब तक से कि शरीर की रचना हम नहीं जानेंगे, हम कोई भी अध्ययन और दवा का जो है प्रयोग नहीं कर सकते। तो आज के डॉक्टर का जो है सीधा, और इन डॉक्टरों के मुंह पर जो है एक बहुत गहरा जो है आप कहें कि तमाचा शब्द ठीक नहीं है,
मगर वो उनको घसीटते हुए जो है 80 घाट पर इस समय एक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट के छात्र छात्राओं ने मिल करके, और बनारस का भी ग्रुप उसमें शामिल है, उन लोगों ने एक फेफड़े का जो है मेम्ब्रेन लगा रखा है और 3 दिन में उसका कलर जो है बिल्कुल चेंज होकर के काला हो गया जो है। वो ग्रुप इस बात को दिखला रहा है कि 80 जहां पर कि मोदी जी बैठ करके जा करके चाय वाले की दुकान में चाय पी करके उन्होंने जो है अपने को बहुत बड़ा माना कि मैं तो ऐसा आदमी हूं कि मैं तो चाय वाले के यहाँ घुस करके, अरे चाय तो आप बेचते ही थे, चाय में कौन सी बड़ी भारी बात हो गई भाई, अब जाके बैठे चाय वाला, वो तो आपका पुराना साथी, तो बहुत अच्छा आपने किया, होना यही चाहिए। लेकिन एक चीज है कि आपने वहां की जो है जो दुर्व्यवस्था है 80 की, वो आपने नहीं देखा। अब दूसरी ओर टकते हैं, इनका कार्यालय भी है, प्रधानमंत्री जी का जो है कार्यालय भी है बनारस में, और ये हम लोग आशा कर सकते हैं कि वो कार्यालय इनको दिन ब दिन की रिपोर्टें भी जरूर भेजता होगा, छोटे में ही संक्षेप में ही करके भेजे, लेकिन भेजना तो चाहिए उनको कि आज यहाँ तापमान ऐसा रहा, यहाँ पर बीमार इतने लोग हो गए, हॉस्पिटल से क्या रिपोर्ट मिली, किस तरह की समस्याएं रही हैं, भगवान जाने उनको रिपोर्टिंग होती है या नहीं होती है, या उनका जो सूचना तंत्र है कितना जो प्रबल है कि वो जनता के हित की बातें तो जरूर कर लेते हैं, लेकिन सचमुच में उस पर अमल कितना होता है ये भी हमारे मंत्रियों को देखने की जरूरत है। और प्रधानमंत्री जी तो भाई बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत विशाल हृदय वाले हैं, लोगों से जो मिलते हैं, बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और ये बनारस का सौभाग्य कि वो हमारे बनारस के जो है सांसद भी हैं और देश को जो है हर प्रकार से सक्षम बनाने की दिशा में लगे हुए हैं। जरूर सफलता मिलेगी, लेकिन उसमें 2-3 चीज़ों को देखना बड़ा जरूरी है कि जो सूचनाएं मिल रही है, जैसे कि 80 घाट पर जो कि छात्रों ने किया है, एनवायरमेंटल साइंस की विद्यार्थी है, और उन्होंने मेम्ब्रेन लगा करके फेफड़े को काला होते हुए देखा, और उन्होंने फिर हमसे ये सवाल किया। अभी आपके इस कार्यक्रम से शुरू होने से थोड़ा ही देर पहले जो है वो जो उसको लीड करने वाली एक महिला है, लेडी सानिया नाम का जो है, उन्होंने टेलीफोन किया था कि सर ये नहीं समझ आ रहा कि ये काला कैसे हुआ। उन्होंने कहा भाई काला न होगा तो सफेद कहाँ से हो जाएगा, हमारे शहर में टेम्पू चल रहा है, हमारे शहर में मोटर चल रही है, डीजल वाली भी चल रही है, पेट्रोल वाली भी चल रही है, बिजली की तो अभी कारें चल नहीं रही है यहाँ पर। अब आगे आइए, स्कूटर चल रहे हैं, तेल का दाम जबकि बढ़ रहा है तो वो घबराए हुए जो है मिस्त्रियों से संपर्क करते हैं कि क्या करें कि जो है थोड़ा तेलवा कम खाए, तो बताते हैं जितना तेल भगाइएगा ना तो तेल कम खाएगा जो है, अब ब्रेक मत लगाइए, अरे लड़ेगा भिड़ेगा तो क्या होगा, थोड़ा सा लड़ देंगे, लेकिन ये चीज है तेलवा बचा रहेगा तो जिब्वा टाइट रहेगी जो है। अब आप सोचे कि जहाँ पर किस प्रकार की कल्चर है वहां पर वो जब गाड़ियां भगाते हैं तेजी के साथ में, उसमें से जो है पार्टिकुलेट मैटर जो है, देखिए गाड़ी के चलने पर जो है अगर कम्बस्टन माने जलने की क्रिया सही ढंग से हो रही है, यानी जितना तेल गया उसी मात्रा में उसको ऑक्सीजन मिली और जला वो पूरी प्रकार से, तब तो वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। लेकिन अगर नहीं जल पाया, कम्बस्टन इनकम्प्लीट हो गया जो है, तो वो काले पार्टिकल, काले कणों के रूप में निकलेगा। और ये सभी लोग आज ये कहना शुरू कर दिए कि बनारस में जो है ज्यादा नहीं 10 मिनट जो है सड़क पर आप खाली चल दीजिए या खड़े हो जाइए, पूरा चेहरा कपड़ा सब काला हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग कह रहे हैं, मैं तो जानता हूँ कि क्यों हो रहा है। अब मैं आपको आगे तरफ ले चलता हूँ। बनारस में जो है प्रदूषण नियंत्रण विभाग भी है। प्रदूषण नियंत्रण विभाग को जो है कई बार हम लोगों ने ये कोशिश की समझाने की, बताने की, अखबारों के माध्यम से उनका ध्यानाकर्षण किया गया कि शहर के कई प्रमुख स्थानों पर जो है थोड़ा प्रदूषण का मात्रा नापा जाए, और उतना नाप करके काम नहीं खत्म हो गया, नाप करके ही काम खत्म नहीं हुआ। जैसे कि सब्जी है, सब्जी में नमक ज्यादा हो गया तो यह कि सब्जियां तो फेंको, और अगर सब्जी दूसरी नहीं बन सकती तो किसी तरह से खाना पड़ेगा, तो लोग रास्ता निकाल लेते किसी भी तरह का नींबू डाल दो या कुछ कर दो ताकि इसका तीखापन कम हो जाए। ठीक उसी प्रकार से प्रदूषण नियंत्रण विभाग का इतना ही कार्य नहीं है कि ये खाली वो डब्बा लगा करके नाप लेते हैं, कुछ बता देते हैं, अखबारों को रिपोर्टिंग कर देते हैं और काम खत्म हो जाएगा। नहीं, ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जो पार्टिकुलर मैटर आ रहा है इसके स्रोत क्या है, और अकॉर्डिंगली जो है किस रोड पर किस तरह का ट्रैफिक है, क्या है, इसको भी नियंत्रण करने का सुझाव ट्रांसपोर्टर को दें, ट्रांसपोर्ट विभाग को दें,
और यहाँ पर कमिश्नर कलेक्टर और एक फौज है, ये अधिकारियों की फौज है जो है। इन फौजियों को भी सिखाएं कि भाई आप लोग खाली कमरे में बैठे रहते हो और रोजाना छुट्टी पर छुट्टी लगी रहती है जो है। मैं आपको बता रहा हूँ कि बनारस की तो इतनी खराब हालत हो गई है, किसी भी ऑफिस में आते अधिकारी रहते नहीं, अधिकारी रहते ही नहीं जो। अभी BHU के एक एनवायरमेंटल साइंस की जो है कन्या थी, बेचारी ने बड़े मशक्कत से जो है एडमिशन दिया हुआ था, उसको एक सर्टिफिकेट लेना था तहसील से जो है। पता लगा कि वो जो है 6 महीने से वहां जाता था, और जब जाता था तो ये पता लगता था कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार दोनों रहते ही नहीं। अब वो जाता था दिन भर बैठ करके, शाम को चपरासी बताया करते थे कि नहीं बैठिए, आ जाएंगे तो आपको हम लोग देखते हैं, बड़ा दर्द होता है देख करके कि आप जो है बिटिया के साथ में आकर के यहाँ पर बैठते हैं जो है, और कहीं बैठने की भी जगह नहीं, जमीन पर वो आदमी बैठता था जो है, वो भी एक सरकारी विभाग का कर्मचारी। तो इस प्रकार की दुखद स्थितियाँ पैदा हो रही है, कर्मचारी काम नहीं करते, अधिकारी काम नहीं करते, ऑफिस में रहते नहीं जो है, कौन देखेगा इन चीज़ों को? ये भी एक प्रकार का प्रदूषण ही है, इस प्रति ध्यान आकर्षण जरूर होना चाहिए। सर, बढ़ते तापमान में बच्चों को बचने का कोई उपाय बताइए कम शब्दों में। सर, बच्चों के लिए सिर्फ एक रास्ता है कि उनको जो है मोटा कपड़ा पहना है, फैशन वाले कपड़े न पहना। अब एक बात इस पर सुनने में तो अच्छा नहीं लगेगा, हर स्कूल के अपने जो है वो क्या कहते हैं यूनिफॉर्म्स है। यूनिफॉर्म स्कूलों का प्राय ये है कि आधा बाह का एक जो है पतले कपड़े का जो है वो शर्ट पहना देते हैं और हाफ पैंट पहना देते हैं। ये छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, बड़े वाले बच्चे तो खैर वो अपना दूसरा रास्ता बना लेते हैं। और बड़े बच्चे चूंकि बड़े स्कूलों में जाते हैं तो वहाँ पर जो है फुल शर्ट और फुल पैंट और ये सारी चीज़ें दी जाती है, बताया जाता है, कंपल्सरी भी किया जाता है। लेकिन छोटे बच्चों में जो है इस प्रकार का कोई कंपल्शन नहीं है। अब बच्चे का हाथ पैर सब जो है बिल्कुल ढका रहना चाहिए, उसको मोजा जरूर पहना है, जूता जरूर पहना है। उसके साथ साथ उसको जो है पानी पीने की हिदायत दें कि हर आधे घंटे पर वो पानी जरूर पिए जो है, क्योंकि गला सूखता है, वो बोल नहीं पाता है, लेकिन वो कहता भी नहीं है किसी से और पानी पीता नहीं, क्योंकि उसको पता, ये उसके घर वाले भी नहीं बताते कि गला नहीं सूखना चाहिए, तारू नहीं सूखना चाहिए। तारू जो होता है मुंह में, उसको कहते हैं तारू चटकना। तारू जब सूखता है तो उसमें चटकन आ जाती है, वो बीमारी का बहुत बड़ा जो है घर होता है। ये सारी बातें जो है लोगों को, मैं तो समझता हूँ कि आपका इतना आप मेहनत करके कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये प्रसारित होता है तो लोग इसको सुने तो सही। खाली फैशन करने से और सिनेमा और टेलीविजन पर जो है नाच देखने से जो जिंदगी नहीं चलने वाली है। हमें जीवन शैली में सुधार करने की जरूरत है, परिवर्तन लाने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि आप जैसा कार्यक्रम ये सब करते हैं इसका जरूर लाभ मिलेगा, लेकिन उसी दशा में कि हम उससे कुछ ग्रहण करने की कोशिश करें। ये आलोचना का विषय नहीं है, बल्कि ये ग्रहण का विषय। ग्रहण करिए, कुछ सीखिए, कुछ समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नमस्कार सर। कितना